नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। किसानों को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार किसानों के हित में कदम उठा रही है। सरकार किसानों को 1000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। सीएम ने कहा कि जब पराली बेचने के लिए होड़ लगी है, कंपनियां किसानों से पराली खरीद रही है। किसानों को कंपनियां पराली के अच्छे दाम दे रही हैं। कैथल में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला आज कलायत पहुंचेंगे। इस दौरान ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के बैठक में चर्चा करेंगे। उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाएंगे। वहीं संगठन मजबूत का कार्यकर्ताओं का देंगे संदेश और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा कांग्रेस आज से राज्य में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसका शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल से कर रहे हैं। कार्यक्रम पूरे राज्य भर में विधानसभा स्तर पर किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जनता के बीच जाएंगे और उनको सुनेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। लखीमपुर कांड में पुलिस ने आशीष मिश्रा को शनिवार को तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में गिरफ्तारी हुई। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हम आशीष मिश्रा को कस्टडी में ले रहे हैं। आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद अब उसे कल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। लखीमपुर कांड में पुलिस कस्टडी को लेकर के आशीष मिश्रा की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लखीमपुर खीरी मामले पर कहा कि मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद ही सही से जांच हो पाएगी। पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि सिरसा से विधायक गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा ने जनहित में सराहनीय कार्य किए हैं। इसलिए ऐलनाबाद उपचुनाव में जीत बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद कांडा की ही होगी। रावत गांव मुजेड़ी में पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर आज कांग्रेसी धरने पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों का धरने की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। किसान के भेष में कांग्रेसी लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ऐलनाबाद में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने नॉमिनेशन प्रक्रिया करने के बाद चुनाव प्रचार शुरू किया। इस दौरान ऐलनाबाद के गुरुद्वारे में कार्यक्रम में पहुंचे गोविंद कांडा को किसानों ने गुरुद्वारे से बाहर निकाल दिया। वहीं ऐलनाबाद के गुरुद्वारे में कार्यक्रम में पहुंचे मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन अमीर चंद मेहता को भी किसानों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग ने ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल की जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल जल्द कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल का समर्थन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और प्रदेश में जल्द कांग्रेस की सरकार बनेगी। बजरंग दास गर्ग ने इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि अभय चौटाला का अब चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग ने कहा कि किसानों के समर्थन का दाम भरने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कैथल में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता आरकेएसडी कॉलेज बिल्डिंग में महाराजा अग्रसेन भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। कॉलेज का ये भवन संध्याकालीन कक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में कॉलेज के हॉल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान स्पीकर ने कहा कि 7 अक्टूबर से पूरे हरियाणा के साथ देश और विदेशों में भी महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराजा अग्रसेन का अनुसरण करते हुए समाजवाद का पालन करते हुए गरीबों को उचित स्थान पर बनाए रखना चाहते हैं। कृषि विभाग प्रदेश में फसल अवशेष न जलाने के लिए किसानों को जागरूक करने के दावे कर रही है। किसान फसल अवशेष जलाकर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन कृषि विभाग के दावे धरातल पर दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
बारदाना नहीं मिलने पर किसान फसल अवशेष जलाने को मजबूर है। किसानों में फसल नहीं जलाने के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। जागरूकता के अभाव में कई किसान फसल अवशेषों को सरेआम आग लगा रहे हैं। किसानों का तर्क है कि मजबूरी में फसल अवशेषों को जलाया जा रहा है। कोई भी फैक्ट्री वाला फसल अवशेषों के जो गांठें बनाई जाती है उन्हें लेने को तैयार नहीं है। वह निःशुल्क ही पराली की गांठें देने को तैयार है। फतेहाबाद में धान की पराली जलाने का एक और मामला सामने आया। कृषि विभाग में सख्ती बरतने हुए पराली जलाने वाले किसान पर लगाए 2500 रुपए का जुर्माना। फरीदाबाद के पेरू में चल रही जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत ने गोल्ड जीता। शूटिंग में 50 मीटर में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल भारत के नाम। गुहाना पहुंचने पर पहलवान अंशु मलिक का जोरदार स्वागत किया गया। बोली, देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने पर खुशी, भविष्य में गोल्ड मेडल जीतना टारगेट रहेगा। तेगांव में हाडा क्लब की ओर से आयोजित 2 दिवसीय फिटनेस महोत्सव का शुभारंभ भाजपा विधायक राजेश नागर ने किया। इस कार्यक्रम में पहलवान द ग्रेट खली ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भाजपा विधायक राजेश नागर ने बताया कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलों की ओर अग्रसर करना है। आने वाले समय में देश का नाम विदेशों में भी रोशन कर सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के दूरदराज इलाकों में एंटी कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों की सराहना करते हुए उन्हें सलाम किया। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान स्वास्थ्यकर्मियों के परिश्रम के कारण ही आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, जो दुर्गम क्षेत्रों में भी बड़ा जोखिम उठाकर के टीका लगाने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन आज नवदुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। कार्तिक की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता अपने भक्तों को सभी कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति प्रदान करे। उप सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के अंदर सुरक्षा और सुविधा लगातार बढ़ती जा रही है। कोविड ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवरात्र में मंदिरों में कोविड नियमों को नजर पर रखते हुए एहतियात बढ़ा दी गई है। वहीं लोगों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। त्योहारों की सीजन की शुरुआत हो गई है, जहां यमुनानगर में अधिकतर दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के ही दिखाई दिए। फरीदाबाद में पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ने लगा है। बल्लभगढ़ में पॉल्यूशन अंक 313 के पार पहुंच गया। 3 जोन में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन बल्लभगढ़ में है। दूसरे जोन में सेक्टर 30 का पॉल्यूशन ग्राफ 207, तो वहीं सेक्टर 16 एरिया में पॉल्यूशन ग्राफ 158 और सेक्टर 11 में भी पॉल्यूशन का ग्राफ 274 पर है। भिवानी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता शनिवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने आने वाले पंचायत चुनाव और नगर परिषद चुनाव को लेकर के बैठक की। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के राज में महंगाई चरम सीमा में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार ना हो और महंगाई ना हो तब महंगाई हो तो इन्हें डायन लगती है और महंगाई इनकी प्रेमिका हो जाती है जब इनकी सरकार है। सुशील गुप्ता ने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी से जूझ रहा है। युवा परेशान हैं, उनके लिए काम धंधे नहीं है, नौकरियां नहीं है, लोग परेशान हैं। गुप्ता ने अपनी पार्टी का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में बेरोजगारी अब काफी कम है। दिल्ली सरकार ने लोगों को खुद के कार्य करना सिखाया है। आज युवा खुद काम कर रहे हैं। सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के बाद अब पंजाब और हरियाणा में केजरीवाल की सरकार बनेगी। पंजाब में सभी सर्वे बता रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। पंजाब के लोग भी यही चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आए। सुशील गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस आपस में लड़ रही है। उन्होंने कहा कि सिद्धू सुपर सीएम बनना चाहते हैं। कैप्टन साहब का अपना मत है और चन्नी नए सीएम बने हैं।
उन्हें कहना चाहते हैं कि नौजवानों को नौकरी दे, बेरोजगारी कम करे। पृथला के विधायक एवं हरियाणा में वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत किसान आंदोलन पर बोले, पहले कोरोना की वजह से और अब किसान आंदोलन की वजह से आम जन का भारी नुकसान हो रहा है। यमुनानगर के सूर्यकुंड मंदिर में चल रहे श्री महाचंडी महायज्ञ के लिए पूरे देश के विद्वान संत भाग ले रहे हैं। मंदिर में जहां सुबह शाम यज्ञ हो रहा है, जो पूरे नवरात्र जारी रहेंगे। शाम को होने वाली आरती आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा सहित भारी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर शामिल हुए। संत गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज ने बताया कि काशी के विश्व प्रसिद्ध महाआरती प्रतिदिन शाम 5:30 बजे आयोजित की जा रही है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि इस जगह आकर मन को शांति मिलती है। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने इस बार इतिहास रच दिया है। पहलवान सरिता मोर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो अंशु मलिक ने सिल्वर का दांव लगाया। सोनीपत की बेटी सरिता मोर ने स्वीडन के पहलवान सारा लिंडबोर्ग को 8-2 से हरा करके 59 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। नॉर्वे के शहर ऑस्लो में भारत की अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया है। वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बनी है। फतेहाबाद के एमएम कॉलेज में गुंडा तत्वों की तरफ से लहराए गए हथियार के मामले में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा हुड़दंगियों का साथ देने वाले कॉलेज के 3 युवकों को निष्कासित किया गया। शुक्रवार को एमएम कॉलेज में अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर के कॉलेज के एक गुट की तरफ से हथियार लहराए गए थे। महेंद्रगढ़ के गांव मालडा में एक युवक की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। आपस में गाली गलौज को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा किसी कार्य से महेंद्रगढ़ गया हुआ था। जब वो वापस गांव आ रहा था तब उसको नहर के पास बदमाशों ने रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। युवक की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जांच अधिकारी रविंद्र कुमार ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में डेंगू के टेस्ट के नाम पर लूटबाजारी हो रही है। जहां निजी हॉस्पिटल ने बनाई गई लैब डॉक्टर की मिलीभगत से डेंगू के टेस्ट के नाम पर पैसे लूटे जा रहे हैं। प्रदेश की सरकार ने एलाइजा तकनीक से डेंगू के टेस्ट करने के लिए प्रावधान किया है। वहीं निजी लैब संचालक एलाइजा तकनीक का झूठा प्रचार करके 3.5 घंटे में तैयार होने वाली रिपोर्ट को 35 से 40 मिनट में ही लोगों को दे रहे हैं। बल्लभगढ़ में त्योहारी सीजन के बीच लोग दुकानदारी करने के लिए बाजार भी पहुंचे। बाजार में कोरोना के नियमों का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। बल्लभगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड-19 का पालन करने के लिए बार बार लोगों से अपील की जा रही है। लोगों की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर आने की वजह न बन जाए। बाजारों में किस तरह से लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना फेस मास्क के निश्चिंत होकर घूम रहे हैं। लोगों से फेस मास्क के लिए जब पूछा जाता है तो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। भारत में वैक्सीनेशन ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 94 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 18 साल से ऊपर 72.1% लोगों को एक डोज लग चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 17,930 नए मामले सामने आए हैं। 23,589 रिकवरी हुई है। 213 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,486 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 44 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 30 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 52 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब तक 377 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 7 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 281।
पलवल के कैंप थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़ित लड़की के माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने मां की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में नियमों को ताक पर रखकर के बन रहे रक्षक प्लाजा को लेकर के बिजली विभाग और नगर निगम ने एक्शन लिया है। नगर निगम ने रक्षक प्लाजा के मालिक के खिलाफ सेक्टर 5 थाने में केस दर्ज करवाया है। बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए रक्षक प्लाजा का बिजली का कनेक्शन काट दिया। नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर का कहना है कि गुरुग्राम में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैथल के डेरा गदला गांव में पंचायती राशि में गबन से जुड़े मामले में बीडीपीओ सुरेंद्र शर्मा समेत 4 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर पंचायत विभाग के एससीएस ने चारों अधिकारियों को चार्जशीट करने के आदेश जारी कर दिए। गबन का ये मामला जुलाई 2021 का है। डेरा गदला गांव में पंचायत के खाते से विकास कार्यों के नाम पर 14,32,000 रुपए निकाले गए थे। ग्राम सचिव ने बताया कि बीडीपीओ, जेई और एसडीओ के कहने पर कम्युनिटी हॉल और महिलाओं के लिए ओपन जिम बनाने की पेमेंट के लिए रकम निकाली गई, लेकिन जांच में सामने आया कि बिना काम करवाए ही भुगतान कर दिया गया। रादौर के करतारपुर गांव के पास शुक्रवार देर रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना 112 पर डायल कर दी। एम्बुलेंस घटना के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बहादुरगढ़ के छारा गांव में समाजसेवी मट्टू पहलवान की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। गुस्साए ग्रामीणों ने गांव के चारों तरफ जाम लगा दिया। एसपी राजेश दुग्गल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को 1 सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने 1 सप्ताह में फिर से सभी सड़कें दोबारा जाम करने का अल्टीमेटम दिया है। लोहारू के हसान गांव में महिला और 3 बच्चे कुएं में गिर गए, जिसमें महिला और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पति सहित 5 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। सोहना के जगोपुर के समीप लग रहे मोबाइल टावर पर सुपरवाइजर की लापरवाही के कारण बिजली का करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। अंबाला पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले पर शिकंजा कसा। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंबाला पुलिस ने नाकाबंदी कर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लगभग 5 लाख की हेरोइन बरामद की है। गिरफ्तारी की गई महिला आरोपी समेत एक युवक आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पलवल में कैंप थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी पीड़ित लड़की के माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर के मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। पलवल में मृतक ताराचंद होटल के गोयल नर्सिंग होम से ड्यूटी करके घर जा रहा था और जैसे ही ये अपने घर के पास पहुंचा तो 3 से 4 लोगों ने इसके पीछे से गोली मार दी और हत्या कर दी। अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। इस बार अंबाला की सेंट्रल जेल में एक अंडर ट्रायल बंदी ने आत्महत्या का प्रयास किया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। डीजल के दाम में 35 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम में 30 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 14 पैसे तो डीजल की कीमत 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 12 पैसे तो डीजल की कीमत 100 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर है।
वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की कीमत 95 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर है। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले के मामले में एक हफ्ते में 5 आम नागरिकों की हत्या की गई। वारदात सामने आने के बाद घाटी में कार्रवाई तेज कर दी गई है। पूरे कश्मीर में 570 लोगों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की तो गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के टॉप एक्सपर्ट्स को कश्मीर भेज दिया। कर्नाटक के गुलबर्ग में आज सुबह 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पास 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए।